मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का चैप्टर है बाबूजी के शब्दों में। हमारी सीमा के कारण सत्य असत्य हो जाता है जब हम नकारात्मक विचार आत्मसात कर लेते हैं। जिस्म का ख्याल न रहे, यानी रूह का ख्याल भी न रहे, तब जो रहता है वही रहता है। बाबूजी कहा करते थे, बेवकूफ़ इंसान केवल एक ही चैनल बनाता है, जबकि बुद्धिमान इंसान 100 चैनल बनाता है। बेवकूफ़ इंसान का एक चैनल काटना आसान है, लेकिन बुद्धिमान इंसान के 100 चैनल काटते हैं तो वह 1000 चैनल बना लेता है। बाबूजी ने समझाया कि कुदरत के कार्य जैसे मौसम, राजनैतिक परिस्थितियाँ, कई पहुँचे हुए संतों और ऋषियों की जिम्मेदारी होती हैं। उन्हें सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करना होता है। इसी विषय में बाबूजी ने बताया, जैसे अत्रि ऋषि हिमालय पर हैं और ऋषि अगस्त राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हैं। इनके जैसे सृष्टि के कार्य करने वाले सारे पदाधिकारियों को मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। सारे देवी देवताओं को पृथ्वी पर आकर ही मुक्ति मिलती है। मैं जितनी बातें पैदा हुई हैं या उसमें मौजूद हैं, वह जो अनजान रहते हुए भी इन सब से वाकिफ़ हो, कोई इल्म या ज्ञान उससे बच नहीं सकता। जरा सी कोई आँच दे दे और उसमें से वही बातें कुदरती तौर पर निकलने लगें, तो यह समझना चाहिए कि परिपूर्ण आदमी की परख की यही कसौटी है। सहज समाधि और अंतर सहज समाधि की ही तिलमिलाहट कह सकते हैं। सहज समाधि में भान रहता है। दोनों को एक कह लो, जैसे ठंडा पानी और गर्म पानी। पानी एक ही है, पर अनुभव दो। सच्ची भक्ति का पैदा होना संभव है, जब ऐसा हो जाए तभी सच्ची भक्ति पैदा होना समझना चाहिए। प्रश्न, मरने के बाद जीवन शरीर में रहता है या नहीं? उत्तर, जीव शरीर में रहता है, लेकिन उसकी क्रिया उल्टी होने की वजह से सृजन की जगह उसका विनाश होने लगता है। प्रश्न है, ईश्वर में जीवन होता है या नहीं? उत्तर, ईश्वर जीवन का निर्माता है, उसमें कोई जीवन नहीं है। जैसे बिजली दूसरों को प्रकाश देती है, लेकिन वह स्वयं में कुछ नहीं है। सहज समाधि की परिभाषा, समाधि में दिव्य सोच, दिव्य क्रिया और दिव्य बुद्धिमत्ता होना जरूरी है। हमारी आंतरिक दशा में एक रूप रहने या उसमें लीन रहने को सहज समाधि की अवस्था कहते हैं। दिव्य बुद्धिमत्ता क्या है? मासूम बुद्धिमत्ता ही दिव्य बुद्धिमत्ता है। खुद को मारना या मिटाना ही असली प्रेम है और भक्ति उसका परिणाम है। सच्चे प्रेम की परिभाषा, जिसमें अभ्यासी को ये पता न रहे कि वह मालिक से क्यों प्रेम करता है। बुद्धिमत्ता की परिभाषा, बुद्धिमान व्यक्ति की 2 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, जिसमें सेंस ऑफ पावर यानी विवेक शक्ति है। एक्शन के रिएक्शन की परख होना, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया की परख। सदाचार की परिभाषा, जो आचरण हमेशा किया जा सके, वह सदाचार है। सदाचार के सिर्फ इतने ही मायने हैं
कि हम अपना बाहरी आचार विचार ऐसा बना लें कि वह आकर्षक हो, शिष्ट हो। साथ ही जो टूट फूट हम में जन्म जन्मांतर से पैदा हो गई है वह सब साफ करके हम वैसे ही बन जाएं जैसे हम थे, और जैसा होना चाहिए वैसे ही हों। जिसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो जाए वह उस हालत से हटना नहीं चाहेगा, और जिसे ईश्वर साक्षात्कार नहीं मिला हो उससे इसकी बात कही जाए तो वह कभी भी ईश्वर साक्षात्कार नहीं चाहेगा। धर्म अपने में रम जाना ही धर्म है। अगर आप पर कोई गुस्सा करे और आप उसका जवाब न देते हुए उसके साथ मोहब्बत करते रहें तो उस इंसान के लिए इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके गुस्से की गर्मी उसके हृदय में ही रह जाएगी और वह आपके लिए जो कुछ भी बुरा चाहता होगा वह उसके साथ हो जाएगा। अगर आपने उसके गुस्से का जवाब गुस्से से दिया तो इसका मतलब है कि उसके गुस्से की गर्मी आप पर असर करेगी, फिर उस गुस्सा करने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। कीर्तन का अर्थ है कीर मतलब तोता, तन यानी शरीर। हर स्तर पर लगता है कि वह मिल गया यानी ईश्वर प्राप्ति हो गई। समीप्य, संयोज्य, स्वरूप, इसमें हर स्थिति में ईश्वर से एक्स प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक साक्षात्कार तब होता है जब समर्थ होते हुए भी उसका पता न लगने पाए। आदमी की पहचान आम का गुदा बहुत ही मुलायम होता है लेकिन गुठली बहुत ही सख्त। उसी प्रकार कुछ लोग ऊपर से बहुत मुलायम होते हैं पर वे अंदर से बहुत सख्त होते हैं। बादाम ऊपर से सख्त होता है पर अंदर से बहुत ही नरम। इसी प्रकार कुछ लोग ऊपर से सख्त प्रतीत होते हैं पर वे अंदर से बहुत ही मुलायम होते हैं। ईश्वर से एक प्रार्थना, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख कि मैं क्या चाहता हूँ। सितम जो की बादा हिजाबी वही बात अजमाना चाहता हूँ कि जन्नत मुबारक हो जाहिदों को, कि मैं आपका सामना करना चाहता हूँ। कोई दम का मेहमान हो कि ऐले महफिल, चिराग सेहर है बुझाना चाहता हूँ। भरी भस्म में राज की बात कह दूँ तो बड़ा बेदाम हूँ सजा चाहता हूँ। तात्पर्य, मैं तेरे प्रेम की पराकाष्ठा चाहता हूँ। वास्तव में मैं तुझसे क्या चाहता हूँ? सितम हो तो भी मैं प्रत्यक्ष दर्शन का वादा चाहता हूँ। धैर्य को अजमाने वाली स्थिति आ गई। ऐसे में इन विरक्त लोगों सन्यासियों को जन्नत मिले। मैं तो सिर्फ आपका सामना चाहता हूँ। मैं इस महफिल में कुछ समय का मेहमान हूँ, सुबह का दीपक हूँ, अब बुझना चाहता हूँ। भरी सभा में मैंने ये राज की बात कह दी है। बहुत अशिष्ट हूँ इसलिए सज़ा चाहता हूँ और मेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। महाभारत में एक किस्सा है। भीष्म ने पांडवों में से किसी एक का वध करने का प्रण ले लिया था। पांडवों का यह प्रण था कि यदि एक भी मरेगा तो वे पांचों चिता पर चढ़ जाएंगे। इसलिए उन्हें चिंता होने लगी और उनके शिविर में हाहाकार मच गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि रात्रि 2 बज रहे हैं, रात में श्री कृष्ण उन्हें लेने आएंगे।
उन्होंने द्रौपदी से लाल चुनरी पहनने को कहा और यह भी कहा कि उसे लेकर वे भीष्म पितामह के शिविर जाएंगे। वे दोनों रात में भीष्म पितामह के शिविर में गए। शिविर के द्वार पर जाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, बस भीष्म पितामह के चरण पकड़ लेना, लेकिन घूंघट में मुंह ढका रहे, इसका ध्यान रखना। ज्यों ही द्रौपदी ने ध्यान स्थित भीष्म पितामह के चरण पकड़े, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और लाल चुनरी देखकर उसे आशीर्वाद दे दिया। सदा सौभाग्यवती रहो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।